नमस्कार दोस्तों, आप सबको तो पता ही है कि चाइना नैन्सी पेलोसी जो कि यूनाइटेड स्टेट्स की हाउस स्पीकर हैं, उनके ताइवान विज़िट का विरोध करता है और चाइना उनके ताइवान विज़िट के विरोध में अमेरिका के पेलोसी के प्लेन को मार गिराने और मिलिट्री एक्शन लेने की धमकी भी दे चुका है। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि यूएस हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ताइवान का दौरा क्यों किया और इसके क्या इम्पैक्ट होंगे। दोस्तों, मेरा नाम कुलदीप डनसेना है और मैं स्वागत करता हूं आप सबका वाइट पेपर में। इन सब के बावजूद अमेरिका अपनी पावर दिखाते हुए पेलोसी की ताइवान विजिट को कंडक्ट कर रहा है और अपने 4 वॉरशिप इंक्लूडिंग एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस रोनाल्ड रीगन जो कि अभी साउथ चाइना सी में है, उसे डिप्लॉय कर दिया है ताकि चाइना के ओर से किसी भी मिलिट्री मिस एडवेंचर पे इमीडिएट एक्शन लिया जा सके। और इन्हीं सब के बीच कल यूएस हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी का प्लेन ताइवान में लैंड किया। अब दोस्तों, बात ये उठती है कि इन सब डेवलपमेंट के बाद यूएस चाइना के रिलेशनशिप पर क्या असर होगा। क्या चाइना कोई मिलिट्री मिस एडवेंचर कर सकता है? दोस्तों देखिए, 25 साल के इतिहास में नैन्सी पेलोसी ताइवान को विजिट करने वाली पहली हाई रैंकिंग ऑफिशियल बन गई है अमेरिका से। एंड इनका ये हाई प्रोफाइल विजिट यूएस के डेमोक्रेसीज के साथ ऑटोक्रेसीज के खिलाफ खड़े होने की कमिटमेंट के तौर पर पोर्ट्रे किया जा रहा है। अब हम उनके ताइवान विजिट के मायने और महत्व को समझने की कोशिश करते हैं, जो कि खुद पेलोसी ने एक्सप्लेन किया है। वो कहती हैं, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी ताइवान को डेमोक्रेसी को थ्रेट कर रहा है, धमकी दे रहा है और यूनाइटेड स्टेट्स ये सब देखते हुए चुप नहीं बैठ सकता। मीन्स इस दौरे को उन्होंने यूएस के डेमोक्रेसीज के साथ ऑटोक्रेसी के खिलाफ खड़े होने के तौर पर पोर्ट्रे किया है। दोस्तों, दशकों से नैन्सी पेलोसी के बारे में अगर हम समझें तो ये देखने को मिलता है कि ये ग्लोबली जहाँ भी डेमोक्रेसी के फेवर में मूवमेंट चल रहा हो, वहाँ ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट शो करती हैं। इंक्लूडिंग इनका एक इसी तरीके का ट्रिप जो कि 1991 में चाइना के तियाननमेन स्क्वायर में हुआ था, जहां ये दूसरे लॉ मेकर्स के साथ डेमोक्रेसी के सपोर्ट में बैनर अनरोल करते हुए नजर आई थी। दोस्तों, उसी तियाननमेन स्क्वायर में चाइनीज़ फोर्सेस अपने यहाँ होम ग्रोन जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट था, उसको नैन्सी पेलोसी के विजिट के 2 साल पहले क्रश कर दिया था। दोस्तों, अब बात यह है कि क्या पेलोसी का स्टैंड यूएस के स्टैंड से अलग है? देखो, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का कहना है कि अमेरिका ने अपने लॉन्ग स्टैंडिंग वन चाइना पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं किया है। मींस फॉर्मली अमेरिका बीजिंग को रिकॉग्नाइज करता है, लेकिन साथ ही अमेरिका ताइवान के साथ इनफॉर्मल डिप्लोमेटिक संबंध भी रखता है और डिफेंस टाइज भी रखता है। दोस्तों, ये बात इंटरेस्टिंग है कि नैन्सी पेलोसी ने भी वन चाइना पॉलिसी को सपोर्ट किया है, पर बीजिंग समझता है कि अमेरिकन ऑफिशियल्स का ताइवान के साथ सीधा संबंध आइलैंड नेशन ताइवान के पुराने डी फैक्टो इंडिपेंडेंस को मतलब डी फैक्टो इंडिपेंडेंस की ओर एक स्टेप है जो चाइना को एक्सेप्ट नहीं है। तो जब नैन्सी पेलोसी भी वन चाइना पॉलिसी को सपोर्ट करती हैं, फिर चाइना को भाई क्या परेशानी है पेलोसी के ताइवान विजिट से? दोस्तों, चाइना ताइवान को अपना टेरिटरी कहता है एंड कोई भी फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिशियल अगर ताइवान विजिट करता है तो उसे चाइना फॉरेन गवर्नमेंट के द्वारा ताइवान के सोवरेनिटी को रिकॉग्नाइज करना मानता है। एंड यहाँ पर पेलोसी के द्वारा जो हाई प्रोफाइल विजिट हो रहा है और विजिट को जिस तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है, जैसे यूएस को डेमोक्रेसी के साथ एंड ऑटोक्रेसीज के खिलाफ, मींस क्योंकि ताइवान एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर फॉलो करता है, तो ताइवान में खड़े होकर यूएस ताइवान के साथ एंड चाइना के खिलाफ शो किया जा रहा है। ये चाइना को एक्सेप्टेबल नहीं है। वो ये भी कहती है कि इसका जैसे जो उन्होंने कहा उसका इंग्लिश वर्जन में बात करें तो इट इज़ एसेंशियल दैट अमेरिका एंड आवर एलाइज मेक क्लियर दैट वी नेवर गिव इन टू ऑटोक्रेट्स।
मीन्स ये ज़रूरी है कि अमेरिका एंड अमेरिका के अलाइज ये क्लियर कर दें कि वो ऑटोक्रेट्स के सामने नहीं झुकेंगे। नाउ पेलोसी के ताइवान अराइवल पे चाइना ने सीरीज़ ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन एंड ड्रिल्स अनाउंस किया है। जैसे कि चाइना ने कहा था कि वो स्ट्रॉन्ग मेजर्स लेगा, मीन्स ये रिटेलिएशन यहाँ पे चालू हो गया है। इस पे 27 चाइनीज़ फाइटर जेट ताइवान के एयर डिफेंस जोन में एंटर हुए। एज ए काउंटर मेजर ताइवान ने भी अपने फाइटर जेट्स डिस्पैच कर दिया, साथ ही एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट भी कर दिया। तो क्या यहाँ कोई आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट का खतरा है? देखिए, चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग एंड जो बाइडेन दोनों ही ये बात क्लियर कर चुके हैं कि वो किसी भी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट को नहीं चाहते, बल्कि ये दोनों देश जिस एरिया में हो सके कोऑपरेशन बढ़ाना चाहते हैं। एंड ये कॉन्फ्लिक्ट तभी पॉसिबल है जब चाइना की तरफ से कोई एक्सट्रीम लेवल का प्रोवोकेशन हो, अनलेस ऐसी कोई भी पॉसिबिलिटीज़ बनती नहीं दिख रही है। ये भी नोट करने वाली बात है कि यूएस इज़ द वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री, एंड इस मिलिट्री फोर्स के सामने चाइना कितना भी रेटोरिक क्रिएट कर ले, पर चाइना खुद भी ऐसे किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड ही करना चाहेगा। पर चाइना चुप बैठे ऐसा भी नहीं है। चाइना रिटेलिएशन के लिए तैयार है, और चाइना ने अपने फर्स्ट रिटेलिएशन मूव में जो चाइना का ट्रेडिशनल हथियार है जो समय समय पर हमें देखने को मिलता है, वो है उनका ट्रेड। इसका इस्तेमाल किया है और ताइवान के साथ अपने ट्रेड को लिमिट करने का फैसला किया है, जिसमें सैंड एक्सपोर्ट और कंस्ट्रक्शन में यूज़ होने वाले की मटेरियल्स, ताइवान के साइट्रस फ्रूट्स और कुछ टाइप के मछलियाँ, इनके इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। साथ ही 100 ताइवानीज़ फूड ब्रांड्स को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। अब ये ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट्स चाइना से एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। एंड ताइवान ने इस पूरे मूव को एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड मूव बताया है, जो कि एक हिसाब से सही भी दिखता है। मीनवाइल चाइना ने बीजिंग में यूएस के एम्बेसडर को भी इस मैटर पर समन किया है। अब इस पूरे मूव पर विचार करने वाली बात यह है कि चाइना ने अमेरिका पर डायरेक्ट कोई अटैक नहीं किया, ना ही कोई ट्रेड रिस्ट्रिक्शन अमेरिका पर डाले, पर चाइना ने जो भी कार्रवाई की वो ताइवान पर की, ताइवान से हो रहे ट्रेड पर की। अब ये देखिए कि चाइना ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, एंड फिर भी आप देखिए कि अपने ही ताइवान पर चाइना ने ये स्ट्राइक की है। एंड जैसा कि अभी चाइना की ग्लोबल ट्रेड में स्थिति बनी हुई है, चाइना से कंपनीज एग्ज़िट करके दूसरे देशों में जा रही है। मींस एक हिसाब से एक एंटी चाइना मूव में जैसा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, और ऊपर से चाइना ने खुद ही ट्रेड पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है। ऐसे मूव चाइना को खुद ही नुकसान पहुंचाएंगे। चाइना में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। हालांकि चाइना को लग रहा है कि उसकी इकोनॉमी 18 ट्रिलियन यूएस डॉलर की है, तो वो ये सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेगा, पर जैसा मोमेंटम बना हुआ है उस अकॉर्डिंग आप देखें कि वहाँ की जो रूरल बैंकिंग सेक्टर है उसका कोलैप्स करना, रियल स्टेट सेक्टर का कोलैप्स कर जाना, कोविड का इम्पैक्ट अभी भी देखने को मिल रहा है, कोविड रिस्ट्रिक्शंस अभी भी वहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, एंड साथ ही साथ खुद ही ट्रेड को बैन करना वगैरह वगैरह, ये सब कुछ एक साथ मिलकर बड़ा इम्पैक्ट डालेगा। एंड इसका इम्पैक्ट शॉर्ट रन में भी देखने को मिलेगा, मीडियम रन में भी देखने को मिलेगा, एंड आप इससे आगे थोड़ा बढ़ें तो एक इसका झलक लॉन्ग टर्म में भी देखने को मिल सकता है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए कि ताइवान पे भले ही चाइना ने ये स्ट्राइक किया है, लेकिन ताइवान अपने मैन्युफैक्चरिंग को चाइना से बाहर शिफ्ट करने की योजना पे काम कर रहा है। पर अब चाइना के इस मूव से इस योजना को और मोमेंटम मिलेगा। और रही बात कुछ इंपोर्ट्स के, तो इनके चाइना से बैन होने पर कहीं और से इंपोर्ट कर सकता है ताइवान। तो एक प्रकार से देखा जाए तो ये मूव चलकर चाइना ने खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। पर दोस्तों,
इन सारे इवेंट्स पर, इन सारे मैटर पर आपका क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स पर हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।